डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट से ज्वाइंट होनी चाहिए। ये दोनों डिस्टिंक्ट पे हैं, सेम पे हैं। ये ऐसा दिख रहा है तो भी R1 प्लस R2 होगा या R1 प्लस R2 या 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 है। दो पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे R1 प्लस R2 है ये, या फिर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्या है ये? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, अगर ऐसा शो आउट कर दूँ, अब कितना होगा? R1 प्लस R2 होगा या R1 होगा? ए और बी में निकालना। क्योंकि आप बोलेंगे R2 क्या बेस्ट में चला गया। अब R2 किस में चला गया है? अरे ये दिख रहा है ना, इसमें बोलते हैं क्या, तो जो रेसिस्टर्स है तो टू टर्मिनल डिवाइस है। तो R1 का तो एक पॉइंट ए से और दूसरा पॉइंट कहाँ पे है? बट R2 का क्या है हमारा? एक पॉइंट ए पे, दूसरा क्या है? ओपन सर्किट है। दूसरा क्या है? तो फाइनाइट पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है। तो क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट है, उसमें करंट जाएगा क्या? तो R2 में करंट नहीं जाएगा तो वेस्टेज है। क्या हमारा? तो ए और बी में इक्विवेलेंट पूछेगा, कितना बताएंगे आप? तो डायरेक्टली R1 बताएंगे। पहले R1 प्लस 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 था। अभी क्या हमारा R1 है। उस सामने जो डायग्राम दिख रहा है उसमें क्या हमारा? R1 है। क्लियर हो गया लोगों को? अब बता दो, इधर देखोगे, अगर अभी अब से पूछा जाएगा, ये सारे डायग्राम किताबों में मिलेंगे। अभी आंसर पूछा जाएगा ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू बताओ। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू बताओ। पैरेलल में अभी किस में है? अभी पैरेलल में है। ये बोलिए R1 का एक इंड ए पे है, दूसरा इंड कहाँ पे है? R2 के लिए। तो R2 के लिए भी क्या बोलेंगे? एक इंड कहाँ पे है और दूसरा इंड कहाँ पे है? ये तो अभी भी किस में हमारा? ये समझ आई बात नहीं? सही से आंखों से को देखिए, बार बार देखिए, और आँख में तो उसको तो एडजस्ट कर ले, पूरा आँख में पूरी तरह से एडजस्ट हो जानी चाहिए। सारे डायग्राम्स किताबों में मिलेंगे। R1 प्लस मतलब R1 R2 बटे R1 प्लस R2 को ऐसा भी दिखाया जा सकता है। R1 R2 बटे R1 प्लस R2 ये है। और दिखाऊं? R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अभी भी कितना है ये? अब R1 R2 R3 में क्या रिलेशन होगा? तीनों पैरेलल में हैं। R1 R2 R3 तीनों पैरेलल में हैं। गलत आंसर है। सर नहीं, R1 R2 पैरेलल में, R2 R3 सीरीज में होगा। नहीं, R3 वेस्ट है सर, शॉर्ट है। नहीं सर, R2 R3 सीरीज में होगा, ये दोनों R1 के पैरेलल में। R1 R2 पैरेलल में सर, R2 R3 सीरीज में होगा, इन दोनों का R इक्विवेलेंट R1। अभी बताया, ये पहला लाइन ये बताया कि रेसिस्टेंस कैसा डिवाइस है? टू टर्मिनल डिवाइस है। दोनों पॉइंट कहाँ पे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट पॉइंट पे होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। जो R3 है उसका दोनों पॉइंट कहाँ पे है? सेमी पॉइंट है। ये जो है R3 का एक इंड कहाँ पे? ये पॉइंट जो भी, इसका नाम दे दें C। इसका नाम क्या दे दिया? R3 का एक पॉइंट कहाँ पे? C पे। दूसरा पॉइंट भी कहाँ है? C पे ही है। तो सेमी पॉइंट के बीच में तो रेसिस्टेंस को कनेक्ट नहीं कर सकते, तो मतलब R3 क्या यूजलेस है? R3 क्या यूजलेस है? अभी भी कितना आंसर होगा? R1 R2 बटे R1 प्लस R2। अभी भी R1 R2 पैरेलल में, R3 यूजलेस है वहाँ पे। रेसिस्टेंस टू टर्मिनल डिवाइस है। अब बताया था कि अगर बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं तो सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या है?
तो यहाँ से यहाँ तक सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो सेम पोटेंशियल पे ये दो कनेक्ट किया हुआ, तो सेम पोटेंशियल पे कनेक्ट करना क्या होता है ये, तो वेस्टेज है, यूजलेस है। आंखों से देखेगा उतारने में कुछ रखा हुआ नहीं है, उतार लेने के बाद भी तो कुछ फ़ायदा नहीं होता लोगों को अगर आंखें सही नहीं हो तो। वो देखने वाली बात है। दिखा, दिख रहा है? आदमी को ऐसे होनी चाहिए कि कम से कम 50-100 क्वेश्चन जो डेली जब तक ना खाए हो तो आदमी को भूख ही नहीं लगना चाहिए। आदमी को क्वेश्चन खाने की आदत होनी चाहिए। ये क्या बताएंगे? अब मैंने एक और लगा दिया, फिर से तुम उतारोगे। फिर मैं एक और लगा दूंगा, फिर से उतारोगे। उसका कोई मीनिंग नहीं है। सीधा यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि कोई उतारने का कोई मीनिंग रहा नहीं। अकल में आ गया तो आदमी क्वेश्चन आएगा कर लेगा। ये सारे प्रिंसिपल का कहाँ पे यूज होंगे? कैफिटर्स में भी यूज होंगे। जो भी सर्किट में यहाँ पढ़ रहे हैं कैफिटर्स में यूज होंगे, या कैफिटर्स में जो पढ़ेंगे यहाँ पे यूज होंगे, या अदर चैप्टर्स में भी यूज करेंगे। क्लियर हो गया लोगों को? अब फिर से तो बोलेंगे क्या ये R4 का दोनों एंड कहाँ पे जुड़ा हुआ? तो सेम ही पॉइंट पे, भी दोनों ही क्या हमारे वेस्टेज। आंसर कितना आ जाएगा? समझ आ गया होगा लोगों को? किसी को कन्फ्यूजन है तो बता देगा। अब देगा कुछ जो पैसे बना देता फिर से लोग परेशान होते हैं। अब बताएंगे लोग। और R2 के साथ फिर सीरीज में और फिर R1 के साथ पैरेलल में। एक ही सेंटेंस समझना है कि रेसिस्टेंस टू टर्मिनल डिवाइस है। एक सिंगल सेंटेंस पे तो लाइक कितने क्वेश्चंस का आंसर निकल जाता है। रेसिस्टेंस टू टर्मिनल डिवाइस है, कैपेसिटर टू टर्मिनल डिवाइस है, ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, डायोड 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। ऐसा तुमने सुना होगा डायलॉग। उतना ही अभी भी लिखा हुआ। बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या हमारा सेम है, तो ये क्या हो गया? बेकार हो गया। ये बेकार हो गया। फिर से ये क्या हो गया? बेकार हो गया। तो फिर से क्या बचा? सिर्फ वो क्या आंखों का भ्रम है। आप आंखों को सही करवा लें जिनको नहीं दिखता है। ऐसा नहीं कि आंखों से दिखने का मतलब ऐसा नहीं होता कि बस लड्डू और पेड़ा दिखता है और बाकी चीज़ नहीं दिखता। ये भी दिखना चाहिए कि क्या हमारा R3 एंड R4 यहाँ पे क्या हमारा वेस्टेज है। R3 एंड R4 क्या हमारा वेस्टेज है। क्लियर हो गया होगा लोगों को? बताना क्या दिख रहा है ना उसमें। तो ये तो बताया कि यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक बीच में कोई रेसिस्टेंस आ रहा है क्या? देखो जहाँ तक जा सको बीच में कहीं रेसिस्टेंस आया? ये रास्ते में नहीं है। तो सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है। और सेम पोटेंशियल के बीच में तुम वायर कनेक्ट करो तो क्या वायर होगा? तो यूजलेस होगा, करंट जाएगा नहीं। बताया ना कल ही बताया था ओम्स किस में जाएगा। ओम्स ने क्या बोला? करंट कहाँ से जाता है? तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? नहीं है तो करंट नहीं जाएगा। समझ नहीं आई बात? आंखों से देखना है कि हमें पोटेंशियल देखना है कि जो कंडक्टर्स जुड़े हुए तो सेम पोटेंशियल पे है या डिस्टिंक्ट पोटेंशियल पे। ये जो यहाँ फिर से R3 R4 बेकार है। समझ आई बात? काम इतना ही है। तो जैसे ऐसा बोलें कि आज से जो 20 साल पहले जाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन किताब में मिलते थे। अब 20 सालों में तो कम से कम 200 क्वेश्चन इसी पे बना दिए। समझ आई बात नहीं? अलग अलग जो जाओगे तो अलग अलग डिजाइन से तो बनाए रहेंगे। नहीं समझ आई बात? ये आया मतलब पहली बार आज हमने सुबह सुबह देखा कि ऐसा गोल भी कहीं बनाया हुआ। पहले ऐसे इतना ही सीधा बनाए थे। ये पहले इधर सीधा बनाया हुआ था, आज क्या बनाया हुआ था? समझ आई बात नहीं है? R4 दिख रहा है आपको? R4 बेकार है या सही है? R4 बेकार है तो इसको हटा दूं।
R4 बेकार क्यों हुआ था? क्योंकि उनके दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तो बेकार हुआ। अब तुम देखो R3 को देखो, R3 को देखो ना, पहले R3 का एक एंड यहाँ पे है, दूसरा एंड यहाँ पे है, दोनों एंड अलग अलग पॉइंट पे हैं या सेम पॉइंट पे? सेम ही पॉइंट पे है ना। यहाँ से यहाँ तक सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम है या डिफरेंट है? तो ये दोनों पॉइंट अलग पोटेंशियल पे हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं? तो सेम पोटेंशियल पे वायर जोड़ने का कोई मतलब होता है? तो उसको भी हटा दूं। सेम पोटेंशियल पे वायर जोड़ने का मीनिंग नहीं होता, तो इसको क्या कर दिया हमने, हटा दिया। तो जो डायग्राम पहले दिख रहा था वो डायग्राम ऐसा बन गया। R1 एंड R2, बस इतना ही है। ये दोनों किस में आपस में? ए एंड बी पॉइंट के बीच में तो क्या है, आपस में पैरेलल में। तो आंसर कितना हो जाएगा? तो उतना ही हो जाएगा। किसी को अभी भी दिक्कत चल रही तो बता देगा। R1 R2 R3 R4 ऐसे और भी दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ऐसा और भी दिखा सकते हैं, R5 R6, ये सभी किस में है? तो R1 R2 पैरेलल में सारे किस में हैं? बाकी ये लोग क्या हैं? तो वेस्टेज हैं। जहाँ पर रहेगा पहचान लोगे तुम। एक ही सोल्यूशन क्या हमारा, तो सेम पोटेंशियल के बीच में दो और सेम पोटेंशियल के बीच में रेसिस्टर्स को तो कनेक्ट करना यूजलेस होता, वेस्टेज में जाता है। यहाँ पे आर ये जो ये वाला ये कहाँ पे जुड़े हुए हैं? सेम पोटेंशियल कैसे पहचानोगे? सेम पोटेंशियल कैसे पहचानोगे? यहाँ से मूव कर जाओ उस पॉइंट से उस पॉइंट तक, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं आ रहा, तो ये सारे पॉइंट क्या आएंगे? सेम पोटेंशियल पे होंगे। सेम पोटेंशियल पे तो क्या हो जाएगा? वेस्टेज में जाएगा। समझ आ गया होगा? दिखाने की कोशिश किया वायर्स को आपको सामने में दिखाने की कोशिश किया कि जहाँ मिलेगा तो आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे। R1 प्लस R2 और ये सेम प्रिंसिपल कहाँ पे अप्लाई होगा? कैपेसिटर में, वहाँ भी यूज होगा। अगर बताएगा लोग, अगर ऐसा लिखा होता तो कितना बताएंगे? कितना है? दोनों पैरेलल R एंड R पैरेलल में बराबर है, तो जनसंख्या से डिवाइड करके R इक्वलेंट A/2 हो जाएगा या R/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया वो लोगों को? ऐसे वेरियस डायग्राम्स नहीं, 2-4 डायग्राम्स देते हैं। अब ऐसे इसका कोई मतलब नहीं होता, आदमी मतलब ये टाइम पास बोलते हैं इसको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। हमें प्रिंसिपल सीखना होता है। ये बोलते हैं कहाँ पे? तो ए एंड बी के बीच में क्या निकालने देगा इधर? अगर बोल दे ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, देख लेगा ऊपर देगा। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी क्या बताएंगे? 0 हो गया, क्योंकि ए और बी क्या हमारे तो सेम पोटेंशियल पे हैं, तो उनका रेजिस्टेंस कोई नहीं है, सेम पोटेंशियल के बीच में कुछ आना नहीं है। समझ आई बात? कुछ आया या नहीं आया? सेम पोटेंशियल है, दिखा या नहीं दिख रहा? यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव कर गया। ये जो सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या हमारा सेम है, तो सेम पोटेंशियल के बीच में तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो हमें करना क्या देंगे इधर? हमें ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। अब बोला जा रहा है कि ए एंड बी में हमें निकालना, ए एंड बी पॉइंट ऊपर देखता रहेगा, या इसमें देखें ए और बी पॉइंट यहाँ पे, बी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बी है। ए एंड बी पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट यहाँ पे और बी पॉइंट यहाँ पे है, और सभी वायर्स के रेजिस्टेंस कितने हैं? तो आर मान लें। कोड वर्ड है कि जहाँ पे भी रेजिस्टेंस का तो वैल्यू नहीं लिखा, मतलब क्या मानोगे? आर मान के आंसर दोगे। जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मेंशन नहीं किया वहाँ पे क्या मान के आंसर देंगे आप? आर मान के आंसर देंगे। ए और बी के बीच में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ए एंड बी के बीच में क्या निकालना है आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान के निकालना है। ऊपर देगा, बातचीत नहीं करेगा, ऊपर देगा बस। किस तरह बनाने का भी कोई मीनिंग नहीं है वहाँ पे। आप जो है पेंट कर रहे हैं उसका भी कोई मीनिंग नहीं है जब तक आपको समझ नहीं आता कुछ। वो पेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। ये ऊपर देगा, कितने लोग हैं?
1 2 3 4 देख लो 1 नंबर का एक पॉइंट कहाँ पे है, 1 का एक नंबर ए पे, और दूसरा कहाँ पे, 2 का एक नंबर कहाँ पे, बी पे, और ये सारी ए पॉइंट है। ये सारे पॉइंट का नाम क्या है, समझ आई बात नहीं आई, सारे पॉइंट का नाम क्या है, ये भी ए है ये भी ए है, क्योंकि पोटेंशियल में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को तो सेम ही मानते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। 1 2 3 4 तो क्या बताएंगे, एक नंबर का एक पॉइंट ए पे है, दूसरा पॉइंट बी पे, 2 नंबर का एक पॉइंट है दूसरा, 3 नंबर का कहाँ पे, ए एंड बी, 4 नंबर का कहाँ पे हमारा, तो सभी कितने हमारे, तो R/4 लिखा हुआ था वो, R/4 लिखा हुआ ही है वो। डायग्राम बना हुआ था किताबों में, ऐसा बना रहता है, आपको जो था तरीका आना चाहिए कितना होगा आंसर। तो डब्ल्यू ए एंड बी में निकालना, तो डब्ल्यू R/4, ए एंड बी के बीच में ए एंड बी पॉइंट है, उनके बीच का कोवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंडिंग करना, तो डब्ल्यू R/4। समझ आ गया वो लोगों को, ए एंड बी के बीच का कोवेलेंट रेजिस्टेंस R/4। जब मेंशन नहीं किया कि वैल्यू, इनके वैल्यूज मेंशन नहीं किया कि मतलब सबकी वैल्यूज क्या मान के सोल्व करना, आर मान के सोल्व करने का मतलब क्या बताया था, सबकी वैल्यूज 1 मान लो, सबकी वैल्यूज 1 मानोगे तो कितना हो जाएगा 1/4, और लास्ट में क्या करेंगे, तो आर कनेक्ट कर देंगे, तो डब्ल्यू आंसर विल बी R/4। आर इक्विवेलेंट ए एंड बी में कितना हो जाएगा R/4। तो देख लेंगे अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालना, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, बट कहाँ पे निकालना, तो ए एंड बी यहाँ पे निकालना है। बी पॉइंट दिख रहा है आपको, ए एंड बी पॉइंट के बीच में बोलना बताना है सभी R है। तो देखेगा ऊपर, देखेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख लेंगे क्या होगा। तो इन 4 लोग अभी भी हैं, 4 लोग अभी भी हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, तो ए एंड बी, और एक अनदर पॉइंट मान लें, आप एक अनदर पॉइंट मान ले, ये कोई नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया आपने, तो एक पॉइंट क्या ए है, दूसरा एक्स है, तीसरा क्या हमारा, निकालना कहाँ पे हमें, ए और बी में इक्विवेलेंट निकालना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं बोलना चाहता हूँ कि पूरे याद होगा लोगों को, न्यूटन पढ़ाया था, तो वहाँ पे क्या बताया था कि न्यूटन पढ़ो, तो न्यूटन में क्या क्वेश्चन पूछ रहते हैं, फंटा कुछ याद है, एफ फॉर नेट फोर्स, ए फॉर एक्सेलरेशन, एन फॉर नॉर्मल, टी फॉर, और लास्ट में ए फॉर, तो फिर से ए फॉर एक्सेलरेशन बताया था। तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, यही पूछे जाते हैं, या तो टेंशन निकालो, या नॉर्मल निकालो, या एक्सेलरेशन निकालो, ये सवाल पूछे गए थे ना, या नेट फोर्स निकालो। समझ आई बात नहीं आई, तो सेम चीज़ यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, या तो क्या पूछे जाएंगे, या तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे जाएंगे, या फिर क्या निकालने बोलेंगे, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, या क्या निकालो का मीटर की रीडिंग निकालो, या इस पे ब्रांच में यहाँ पे करंट बताओ, करंट बताना इज इक्विवेलेंट टू मीटर की रीडिंग, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, मतलब वोल्टमीटर की रीडिंग, या किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान के दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। समझ आई बात कुछ, क्या बताया, या तो करंट निकालना IVR, V इक्वल टू IR में V निकालना, I निकालना, R निकालना, इसी पे सवाल होते हैं। तो सवाल तो पता ही चल गया वो क्या पूछना है, सवाल तो पता ही चल गया ना कि यही पूछना है, या तो I पूछेंगे, या V पूछेंगे, या R पूछेंगे। I को मीटर की रीडिंग भी बोलते हैं, और V को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर की रीडिंग भी बोलते हैं, या वोल्ट मीटर को ही तो आइडियल केस में तो क्या ले लेते हैं, तो पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर भी करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, तो जो हमारा क्या होता है रेसिस्टेंस निकालने के, जो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए बताता है, मीटर ब्रिज भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन यूज करना होगा, रेसिस्टेंस फाइंड करना, तो करना इसी के आसपास सारा काम है, बार बार लिखने कोई मतलब नहीं है, करना में इसी के आसपास है। तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना किसके बीच में, ए एंड बी में, किसके बीच में, ए एंड बी में। तो ए और बी में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो, तो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट एक सारा। अब कितने रेसिस्टेंस ऊपर देखा है, 1 2 3 4, 4 नंबर कहाँ पे दिख रहा है, 4 का एक एंड कहाँ पे, बी पे, और एक एंड कहाँ पे, एक्स पे, एक एंड बी पे और एक एंड एक्स पे, तो एक यहाँ पे जोड़ दिया 4 नंबर, और एक नंबर का कहाँ पे है, एक नंबर का एक एंड ए पे और दूसरा एक्स पे, ए एंड एक्स, 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो ऐसा कर लेंगे। तो डब्ल्यू R/3 प्लस R, डब्ल्यू R/3 प्लस R कितना हो जाएगा ये,
तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसी को अभी भी कन्फ्यूजन बता देगा? फटाफट कुछ क्वेश्चन देख लें आप। ए और बी में बताओ कितना आएगा? सबकी वैल्यू आर 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 मान लो। ए एंड बी, ए और बी में आर आर आर, सीरीज में 3 लोग, तो कितना हो जाएगा? ए और बी में ही बताना है। आर ए और बी में बताना है। क्या बताएंगे हम लोग अब? ए एंड बी में तो बोलेंगे ये बेकार हो गया, ये जो है तो ये दोनों ही बेकार हो गया, क्योंकि ये बेसिकली आपस में दोनों सीरीज में है, बट इनके एंड्स कहाँ पे जुड़े हुए हैं? तो सेम पॉइंट के बीच में, तो ये बेकार हो जाएगा। तो कितना आ गया आंसर हमारा? आर ही हो जाएगा। तो सिर्फ आर लिखा हुआ। किसी को दिक्कत है बता देगा? तो ऐसा बता दो, इसका कितना आंसर हो गया? इसका कितना आंसर हो गया? और इसका कितना आंसर हो गया? इसका कितना हो गया? आर हो गया। अभी बोलेंगे फिर से यहाँ से यहाँ तक सारे पोटेंशियल क्या हमारे सेम है, तो ये दोनों ही क्या हो गया हमारा? तो निकल गया। तो कितना आ जाएगा आंसर? बेसिकली ये डायग्राम ऐसा बना हुआ, ये है ही नहीं यहाँ पे, ये येलो वाला डायग्राम है। तो कितना दिखाया हुआ है? 1 and 1 आर दिखाया हुआ। क्लियर हो गया लोगों को? ये सारे डायग्राम से जो है तो अकल में बना सकते हो, कॉपी पे बनाने का तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आदमी ये तो समझे अकल में बनाया और बताया कि कहीं भी जो है तो जहाँ मिले वहीं पे तो स्टार्ट हो जाए। हर एक किताब में बनाया हुआ डायग्राम है ये। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना क्या होता है? कोई सिलेबस का पार्ट नहीं होता, ये प्ले होता है। जो कोई अंगूठा छाप है तो वो भी ये निकाल लेता है। देखा इधर ऊपर देखेंगे लोग, ए और बी में इक्विवेलेंट निकालना। कितने रेजिस्टेंस हमारे पास? 1 2 3। कितने हमारे? 1 2 3। ऊपर देखता रहेगा, ए एंड बी में निकालना है। 1 2 3। यहाँ से यहाँ तक देखोगे, यहाँ से ए से यहाँ तक गया, बीच में कोई रेजिस्टेंस मिला क्या? तो ये पॉइंट को कितना नाम देंगे? और यहाँ से यहाँ तक गया, देखोगे इधर बीच में कुछ मिला क्या? तो इसका नाम भी क्या दे दोगे? तो देख लो 1 नंबर कहाँ पे जुड़ा हुआ? 1 नंबर ए एंड बी के बीच में है। 2 नंबर कहाँ पे? ए एंड बी के बीच में। 3 नंबर कहाँ पे? तो ए और बी के बीच में तीनों लोग हैं। ए एंड बी के बीच में तीनों लोग हैं। ए एंड बी के बीच में तीनों लोग हैं। ए और बी के बीच में तीनों लोग हैं। तो क्या बताएंगे ये? तो डेट विल बी R/3। ए एंड बी के बीच में तीनों लोग हैं, तो डेट विल बी R/3। ए एंड बी के बीच में सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो क्या बताएंगे? R/3। क्लियर हो गया होगा लोगों को? यही का फिटर होता तो क्या होता? पैरेलल में बनता, तीनों और 3C हो जाते वहाँ पे। फिर से एक बार देख लेंगे ध्यान से, जैसे हमें याद है हम आगे बना देते हैं, वैसे आदमी को अकल होना चाहिए कि हम कैसे बना लेंगे। ऐसे ने उतार के बंद कर दिया कॉपी में। ये क्या हमारे पास 3 रेजिस्टर्स करते क्या, जिन दोनों पॉइंट के बीच में लिखते रहता निकालना, तो उनको क्या करते तो मेंशन कर देते हैं और देखते हैं और कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट है क्या। तो और कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं है, 2 ही पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे? सारी ए पॉइंट है। और यहाँ से यहाँ तक तो क्या कर दिया उनको? तो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया। अब जो रेजिस्टर्स होते हैं तो देख लेते हैं कि कहाँ से उनके इंड्स जुड़े हुए हैं। रेजिस्टेंस के बारे में क्या बताया? रेजिस्टेंस 2 टर्मिनल डिवाइस है। तो 1 नंबर का एक इंड कहाँ? बी पे, और एक इंड कहाँ पे? तो 1 नंबर का एक इंड ए पे बी पे दिखा दिया। 2 नंबर का एक इंड कहाँ पे? और 3 नंबर का एक इंड कहाँ पे? तो डेट तीनों क्या हो गया हमारे? पैरेलल में हो गया, तो डेट भी R/3 हो जाएगा। आंसर विल बी
R/3 फिनिश। समझ आई बात कुछ? आंसर विल बी, किसी को कंफ्यूजन है बताएगा? आंसर विल बी R/3। तो ऊपर देखते रहेगा लोग, अब बोलो जा रहा है, एक 4 नंबर भी डाल दिया, ऊपर देखते रहेगा, कुछ करना नहीं है। क्या करना है, ए और बी के बीच में निकालना, क्या करना है? तो यहाँ से यहाँ तक ए से बी, अभी तक ये बी वाला तो वही पॉइंट है, बी पॉइंट वही है, तो यहाँ से बी है, बट ये डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में बीच में डिस्टेंस मिल जा रहा, तो ये क्या बताएंगे, सी पॉइंट हो गया, या कुछ एक्स नाम ने दिया, तो एक्स है हमारे पास। निकालना किसके बीच में, ए एंड बी में कोहेरेंट निकालना, बाहर बाहर लिख दिया, बीच में एक नया पॉइंट है तो एक्स डाल दिया। अब क्या करेंगे, तो पहला नंबर देखेंगे, पहला नंबर किसके बीच में है, ए एंड बी में, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, दूसरा नंबर बी एंड एक्स, तीसरा नंबर बी एंड एक्स, चौथा नंबर ए एंड। जिनको दिक्कत है फिर से देख लेगा, डायग्राम ऐसा था, निकालना था किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में। 4 लोग हैं, 1 2 3 4, देखते हैं कोई बेकार तो नहीं है, बेकार कोई नहीं है, सभी लोग अलग अलग पॉइंट से जुड़े हुए। पहला नंबर का एक इंड ए पे, दूसरा इंड बी पे, तो एक इंड ए पे बी पे जोड़ दिया ऐसा। पहला नंबर का एक इंड कहाँ पे हमारा, ए पे, दूसरा इंड कहाँ पे है, बी पे, तो डैट ये ऐसे जोड़ देंगे, ए एंड बी में जोड़ दिया हमने, ये जुड़ गया। ये वाला कहाँ पे जुड़ा हुआ, बी एंड एक्स में, ये कहाँ पे जुड़ा हुआ, बी एंड एक्स में, ये कहाँ जुड़ा हुआ, ए एंड एक्स में, फिनिश। क्या करेंगे, ये डैट विल बी आर एंड R/2, 1 + 1/2 कितना हो गया हमारा, 1 एंड 1/2 सीरीज में कितना हो गया, ये पहले 1/2 हुआ, ये पहले 1/2 हुआ और 1 हो गया, तो कितना हो गया ये, और 3/2 और 1 पैरेलल में, 3/2 एंड 1 पैरेलल, 3/2 है और ऊपर में 1 है, 3/2 एंड 1। आदमी को पिछली क्लास में सबको पैरेलल में निकालने के लिए सिखाया था, बोला भी था घर में प्रैक्टिस कर लेगा। पूरे 24 और कितने घंटे की छुट्टी थी, 48 घंटे की। 48 घंटे में तो पैरेलल सीरीज जोड़ना तो सीख सकता था आदमी, कि मल्टीपल्स में कैसे निकालते हैं। 1 के साथ निकालने बोले, 1 का एक इंटीजर के साथ होता है, 1 का फ्रैक्शन में होता है। तो ये कौन सा नियम लागू हो रहा, ये क्या हमारा 1 है और ये क्या है, तो डैट विल 3/2, तो 3 को ऊपर रखेंगे और नीचे 3 + 2 कर लेंगे, 5 आ जाएगा। बाद में क्या जोड़ देंगे, R कनेक्टर लेंगे, 3/5R। क्लियर हो गया लोगों को? जो आंसर होगा 3/5R। जिनको अभी भी दिक्कत है बता देगा। ये पूरा ऐसा का पहले रीड्रॉ कर लेते, क्या कर लेते हैं, रीड्रॉ कर लिया गया। रीड्रॉ करने के बाद ये 1/2 1 सीरीज में 3/2 और वो कितना हो जाएगा हमारा, समझ आ गया होगा लोगों को? ये 1 3/2 3/2 एंड 1 पैरेलल में, तो डैट इज 3/5R। किसी को कन्फ्यूजन चल रहा बोल देगा, वो नोटिस करेगी कैसे क्वेश्चन सोल्व कर किया जाता है। बाकी एक सिमेट्री का केस आता, तो सिमेट्री के केस में हम लोग चलते 3 नियम पढ़ लेते हैं। ओम्स का नियम तो तुम्हें याद हो गया। सीरीज पैरेलल में करंट, पैरेलल में करंट का बंटवारा बताओगे साहब, पैरेलल में करंट का बंटवारा डायरेक्ट रेशियो में होता है, इन्वर्स रेशियो में, उनको बोलने देगा। पैरेलल में करंट का बंटवारा डायरेक्ट रेशियो में होता है, इन्वर्स रेशियो में होता है। किसके इन्वर्स रेशियो में, क्या वैल्यू होते हैं I1 के, I1 की वैल्यू बोलना है, देख लेगा। ऐसे एक डायग्राम बनाया रहता, ऊपर देगा ऐसा यहाँ पे उठाया हुआ रहता है। ऐसा ऐसे डायग्राम बनाने का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड नहीं है, टच नहीं कर रहा एक दूसरे को। ए और बी में बताना, बोलेंगे फिर से क्या, R/3 डायग्राम ही है। अभी कोई R/3 डायग्राम दिखाया था,
R/3 डायग्राम यहाँ पे दिखाया था। जब ये दिखाया था तो क्या था हमारा, R/3 था यहाँ तक। ये वाला क्या था हमारा, ये वाला क्या था, नोट कर लेगा आदमी, R/3 डायग्राम। आगे से मैं ऐसे ही बोलूँगा R/3 डायग्राम, मतलब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि R/3 डायग्राम का मतलब ये है। ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता, तुम साफ किए जा रहे हो पूरी तरह से। ये जो सामने दिख रहा है कितना है, तो R/3 डायग्राम है। ये कैपेसिटर में ही क्या बन जाता है, 3C डायग्राम बन जाएगा। कैपेसिटर में इसका वैल्यू थ्राइस C आ जाएगी। तीनों पैरेलल में होंगे तो C1 + C2 + C3, वहाँ पे प्लस में जाता है। क्लियर हो गया होगा लोगों को। तो ये डायग्राम दिख गया होगा। ये डायग्राम जो बताया तो ये कितना आ गया है हमारा, ये उतार लिया ना। अब ये कौन सा डायग्राम है, 3/5R डायग्राम। कौन सा डायग्राम है ये, 3/5R डायग्राम। तो जल्दी बताएगा यहाँ पे। ये फिर से देखा, ए और बी में निकालना, क्या निकालना है, वही डायग्राम R/3 है। ये क्या हमारा, ऐसा कर लें। अभी देखेंगे तो क्या ये R/3 डायग्राम है। कैसा डायग्राम है, R/3 डायग्राम है। वही डायग्राम दिखाया हुआ है। फिर से बोलेंगे क्या हमारा, ये पॉइंट ए है, यहाँ से यहाँ तक बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये भी कितना हमारा, और ये यहाँ से यहाँ तक कोई रेसिस्टेंस नहीं है। 3 वायर्स हैं। ये किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए एंड बी में। ये कहाँ जुड़ा हुआ है, ये कहाँ जुड़ा हुआ है, तो ए और बी में। तो 3 लोग हैं, R, तो पैरेलल में R/3 हो जाएगा। डायग्राम फिर से बनाऊँ क्या, ए और बी ऐसे उतार लोगे और R/3 डायग्राम को दिखाया जा रहा है। एक ही डायग्राम को वेरियस तरीके से दिखाया जाता है। तुम्हें क्या करना होता है, उसे पहचानना होता है कि वही डायग्राम है। दिखाया ना, R/3 है। अभी उस पर भी आएंगे। अभी यह क्या है, तो R/3 डायग्राम है, उस पर भी आते हैं। समझ आई बात। ये कौन सा डायग्राम है, ये उतार लिया। ये बोलेंगे 1 2 3, 1 2 3, ए एंड बी। 1 नंबर किसके बीच में, that will be R/3। अब ए और बी में देखेगा, ऐसा लगा दिया। आप बोलेंगे क्या हो गया, तो बेसिकली हमारा ऐसा हो गया। ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इधर, ये इतने लोगों का कितना आ जाता है, ये नहीं होता तो कितना आ रहा था हमारा, R/3। अब बीच में इसको जैसे कर दिया तो क्या बन गया, शॉर्ट सर्किट बन गया। ये पूरे हटा के कितने लगा सकते हैं आप, ये पूरे लगा के क्या लगा देते हैं आप यहाँ पे, R/3, और एक ये लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में हो गया। फिर से 0 आ जाएगा, उसको निकालोगे तो बोलेंगे अगर ऐसा लगा हो तो कितना बताएंगे आप, 0। अभी ऐसे दिखा दोगे, ये 0 हो गया, ऐसा भी दिखा दिया। तो आपको दिख रहा है उधर से R/3 आएगा, तो कितना हो गया, R। दोनों आपस में किस में है, अब 4 लोग हैं ना, तो दोनों पैरेलल में तो कितना हो गया, R/3 एंड R, दोनों आपस में किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। R/3 एंड R किस में हो गया,
ये तो आपको देख लिया ना, जैसे पहले कह रहा था वैसे यहाँ पे ये लास्ट में हमने ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया एक अलग से। तो ए और के बीच में ऑलरेडी कितना आ रहा था इधर से, इधर वालों को कितना आ जा रहा है, तो इधर वालों को आ रहा है R/3, इधर वालों को कितना आ जा रहा है R/3, एंड उसके साथ क्या हमारा है R/3 एंड R आपस में किसमें पैरेलल में। सारे ए और बी के बीच में कनेक्टेड, या तो ऐसा देख लें या क्या बताएंगे आप। पहले R/3 उधर का निकाल लिया था और उसके बाद आर क्या है पैरेलल में, तो 1/3 का पैरेलल में कितना होता है 1/3 का कितना हो जाएगा 1/, समझ आई बात नहीं आई, 1/4 आ गया, R से गुना कर लेंगे। या जिनको दिख रहा है कि क्या बोल रहे हैं काफी लोग, ए एंड बी के बीच में सभी लोग हैं, सभी लोग किसके बीच में हैं ए और बी के बीच में, तो सभी 4 लोग किस में है ए और बी के बीच में पैरेलल में है। तो R/4 डायग्राम हो गया। R/4 डायग्राम पहले भी देखा था क्या कभी, सर्किल वाला में देखा था R/4 डायग्राम, तो ये भी कितना आ गया हमारा R/4 हो गया। समझ आई बात नहीं, मतलब डायग्राम आपको दोनों देखने में अलग लग रहा है, बट वैल्यू कितनी आ रही है, हमें उससे नहीं मतलब होता, नहीं मतलब होता, मतलब किस होता, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, तो अल्टीमेटली 4 लोग किस में आपस में पैरेलल में, 4 लोग किस में हैं पैरेलल में, ऑल 4 आर इन पैरेलल R/4। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। तो एक जल्दी से देख लें कुछ डायग्राम्स, जब भी हमें देखेंगे तो ऐसी चीज़ें में आ जाएंगी। वैसे हम लोग जो एक्चुअल चीज़ें तो पढ़ेंगे सिलेबस में, बाकी ये जो सीरीज ऑफ पैरेलल निकालने के कुछ डायग्राम्स दिए रहते हैं वो बेसिकली प्ले होता है। तो देख लेंगे सिमेट्री का केस है। बाकी पिछली क्लास में लोगों को याद करवाया था कि एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल का सीरीज ऑफ पैरेलल में जोड़ना, सीरीज ऑफ पैरेलल में जोड़ना, तो ये कितना हो गया हमारे लिए, ये कितना था हमारे पास, याद है साहब कि याद करके आने बोला था, कुछ बोल पाएंगे आप, बताएंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। 1/1 का पहला स्टार्ट हो, 1/1 का 1/2, 1/1 का 1/2, 1/2 का 2/3, 1/3 का 3/4, 1/4 का 4/5, 1/5 का 5/6, 1/6 का 6/7, 1/7 का 7/8, 1/8 का 8/9, 1/9 का 9/10, 1/10 का 10/11। बोलो साहब, तेज बोलोगे, चुप सुनेंगे बाकी लोग। 1/2 का 2/3, 1/3 का 3/4, 1/4 का 4/5, 1/5 का 5/6, 1/6 का 6/7, 1/7 का 7/8, 1/8 का 8/9, 1/9 का 9/10, 1/10 का 10/11। ऐसा आप तो बताओ 1 एंड 10/11 का 10/, तो ऐसे तुम आज स्टार्ट करो 1 एंड 9/10 का, मैं पूछूंगा ना अपने आप ही बोलना, 1 एंड 9/10 का 1 एंड 9/10 का 9/, न्यूमरेटर के ऊपर रखते हैं ना, नीचे दोनों को आपस में जोड़ के लिखते हैं। प्रैक्टिस नहीं करा तुमने जाके, मतलब देगा इधर एक ट्रायंगल में तो बताया 1 और 1 कितना हो जाता है हमारे, तो 1 1 2 एंड 1, तो 2/3 कितना आ जाएगा ये 2/3 R। ये करवा दिया था, डायग्राम्स मिलेंगे 2/3 R डायग्राम, क्या हो गया 2/3 R डायग्राम, ऊपर देखता रहेगा लोग, मतलब मैं समझाने के बाद भी घर पे लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसे जा करके। ये देखेगा इधर, या तो इसको क्या करते हैं, एक ट्रायंगल है दिख रहा है, इसी पे एक और ट्रायंगल रख दें, दोनों आपस में किसमें जुड़ेंगे पैरेलल में, किसमें जुड़ गया, तो एक ट्रायंगल का कितना था ए और बी में 2R/3, 2 ट्रायंगल कितना हो जाएगा, आधा कर दोगे, 2R/3 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा, 2R/3 का आधा कर लोगे तो R/3 आ जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया, एक ट्रायंगल था ना, एक ट्रायंगल और डाल दिया, 2 ट्रायंगल हो गया ए और बी में, तो उसी फोटो का एक और फोटो डाल दिया पैरेलल में तो आधा हो जाता। तो पहले 2R/3 था, अब कितना हो गया R/3, एक और फोटो डाल दें, ये दूसरा था, एक और डाल दिया, तीसरा एक और डाल दिया, तो 2R/3 एंड नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा
कुछ समझ नहीं आया? एक या आर, एक ही ट्रायंगल का 2r/3 होता है, एक और ट्रायंगल सुप्रीम पोज कर दिया और एक और कर दिया, तो देख लो ये तीनों ये एक ट्रायंगल वाला देख लिया, दो ट्रायंगल वाले, दो ट्रायंगल वाला दिखा देता हूँ तुम्हें। दो ट्रायंगल वाले किताबों में डायग्राम है और आंसर भी बता दिया, एक तरीका तो बता दिया, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, जहाँ पर रहेगा तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। ऊपर देख लेगा, एक ट्रायंगल वाला दिखा दिया गया, दो ट्रायंगल वाले किताबों में ऐसे बने हुए हैं, एक ही बात है ये दो ट्रायंगल वाले ऐसे किताबों में बने हुए हैं। ए और बी में इक्विवेलेंट निकालना है। ये दोनों को चिपका दोगे तो क्या हो गया ये? तो ये वही वाला दो ट्रायंगल क्या है, सुपरइम्पोज किया हुआ। ये पॉइंट क्या है? एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, तो वो दो ट्रायंगल सुपरइम्पोज किया हुआ। आंसर कितना हो गया? r/3 हो गया। आंसर कितना हो गया? या दूसरा तरीका देख लेगा, अगर तुम्हें टाइम पास करने की आदत है तो ऐसा भी कर सकते तुम। दूसरा तरीका ऐसे दिखा, देखोगे इधर आंसर r/3 आएगा, आंसर r/3 आएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से यहाँ तक सारे क्या है? सेम पोटेंशियल है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये देखता रहेगा, ऊपर देखता रहेगा, तो सेम पोटेंशियल में क्या करते हैं, इसको ऐसे जोड़ लेंगे, बोलेंगे यहाँ से, तो ये उजला वाला जो यहाँ से जुड़ा हुआ ना ऐसे, तो यहाँ से जोड़ दें डायरेक्ट, इसको यहाँ से जोड़ दें ऐसे, और इसको इधर से जोड़ दें। बेसिकली ऐसा कर लिया, ये ऐसा जुड़ गया, ये इसको यहाँ से इसको इधर जोड़ दिया और इसको इधर जोड़ दिया। इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया। बोले यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल था, तो यहाँ से जोड़ें या यहाँ से जोड़ें एक ही बात है। इसको यहाँ से जोड़ें, यहाँ से जोड़ें एक ही बात है। यहाँ से जोड़ें, यहाँ से जोड़ दें, ऐसे जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया? 1/2 1/2, तो 1/2 1/2 सीरीज में 1 हो गया। ये 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो गया हमारा? 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, 1 हो गया। और बाकी क्या कर देंगे इससे? वन बाई टू 1 हो गया, तो 1 यहाँ पे एक लगा दिया हमने। ये क्या होगा? 1 and 1 डाट लो। या तो ऐसे घुमा फिरा के आए, या अकल है तो क्या देख लेंगे हम लोग। दो ट्रायंगल सुपरइम्पोज किया हुआ था, कितना आंसर हो गया? r/3। जैसे मर्जी वैसे कर लेंगे। तो दो ट्रायंगल वाला डायग्राम दिखा दिया, आंसर भी बता दिया गया। दो ट्रायंगल वाला डायग्राम दिखा दिया, आंसर भी बता दिया गया। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। तो 3 ट्रायंगल वाला भी किताबों में दिया हुआ। 2 ट्रायंगल का आंसर r/3 आ गया। 2 ट्रायंगल का आंसर कितना आ गया? r/3। 1 मोर ट्रायंगल को सुपरइम्पोज कर दें, 2r/9। एक और ट्रायंगल को डाल दिया इसके अंदर। जो किताब देखते हैं तो उनको बनाया हुआ दिख जाएगा वहाँ पे। ए और बी में इक्विवेलेंट निकालना। कितना आंसर हो गया? या तो तुम कर सकते हो ऐसे, इधर 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 करके निकालोगे फिर से, या डायरेक्टली कर लो। समझ आई बात कुछ? तो ये सीरीज पैरेलल का तो ट्रायंगल वाला देख लिया। वैसे जो है तो देख लो, जल्दी बता दोगे तुम। कितना बताया गया था इसमें? उसी पैटर्न पे तो कहीं पे ऐसे बनाया जा सकता है। ए और बी में फाइंड आउट करना। ए और बी में, तो ए और बी में कितना हमारा? अब इसमें बताने में तुम्हें दिक्कत लग रही है। अरे 1 और 3 का 3/4 है, आपको लिखवाया गया था। एन साइडेड पॉलीगन का बता दिया गया तुम्हें। ऊपर में 1 1 1 3 सीरीज में हो गया। उसके बाद क्या हो गया हमारे? ये पैरेलल हो गया। 3r/4 कितना हो गया? ये
मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अब इसमें तुम लड़खड़ा रहे हो। पिछली क्लास में बताया गया था कि आदमी एन साइडेड पॉलीगन का करवा दिया गया, फिर तुम बता नहीं पा रहे 3r/4 होता है। वो तो दो स्क्वायर को क्या कर दिया गया, सुप्रीम पोज कर दिया गया। क्या कर देंगे, आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा। समझ आती है बात ये। 3 स्क्वायर को सुप्रीम पोज कर दिया गया, कर लोगे तुम ऐसा। 3 को सुप्रीम पोज कर दिया गया, समझ आ गया वो लोगों को। 3, 4, 5, 10, 20 ऐसे कितने भी लगाए जा सकते हैं। किताबों में बनाया रहता, तुम कर लोगे जा करके 3r/4। बाकी जल्दी सीरीज पैरेलल का कहानी बता देगा, कितना देख लेगा एक बार फिर से। कलम को भी बंद करके कर ले, अकल को खोल ले। ए और बी में निकालना। एक ट्रायंगल का बता दिया कितना होता है। एक ट्रायंगल का 1 and 2 का तो 2/3, 2r/3। 2 ट्रायंगल का भी बता दिया था 3/8, तो 3/8 या 5/8। एक ट्रायंगल का कितना आ गया था 2/3। ऊपर देगा, मैं कर दे रहा हूँ फिर से। ऊपर देगा इधर, ये कितना हो गया 2 हो गया। ऊपर देखेंगे लोग, ये कितना हो गया 2 हो गया। 2 and 1 का 2/3, 2/3 + 1, 2/3 + 1 5/3, 5/3 और ये 1 5/8 हो गया। आदमी अपना लिख लेगा घर पे ना। बताया था कि आदमी कम से कम 5 आदमी को जाके समझाया करे ऐसा। और नहीं हुआ आदमी मिलता तो क्या करें, अपने आप को 5 बार समझाएं तो तुम्हें याद रहेगा। बोलूँगा तभी तुम्हें पता चलेगा 5/8 बताया था। अदरवाइज तुम भूल जाओगे और फिर से बोलोगे कि आ ही नहीं रहा। जोड़ने का काम है। एक बार सीधा जोड़ना और दूसरे बार उलट करके जोड़ना। उसका नियम भी बता दिया गया आपको। कितना हो गया 2 हो गया। 2 और 1 का कितना हो गया, हटाएंगे इधर। 2 और 1 हटा दिया, कितना हो गया, तो डेट विल 2/3, 2/3 and 1 तो डेट विल 2/3 and 1 डेट विल 5/3, 5/3 and 1। समझ आ गया साहब। 1 and 5/3 का करवा दिया गया तो 2 ट्रायंगल दिखा दिएगा। 3 ट्रायंगल का देख लेगा, करेगा जल्दी से करेगा। 13/21 आर प्रूव करेगा अपना अपना। जोड़ेगा, किसको समझ में आता है। 13/21 आ रहा है या कुछ और आ रहा है, ए और बी में ही निकालना है। ऐसे जोड़ने के लिए सिखाया जा रहा है लोगों को। 23 काम कर, जोड़ने का काम करें। 3 ट्रायंगल दिखा दिया गया। ऐसे कितने भी ट्रायंगल भी दिखाए जाते हैं। 4 ट्रायंगल तक तो किताबों में दिया हुआ है। 13/21 जोड़ के बोल रहा हो, ऐसे बोल लो। बोलो कैसे कैसे आ रहा है। ऊपर देगा लोग, आ गया तुम्हें, आ गया। कैसे कैसे है बताओ, आ जाओ इधर आ जाओ। ये कितना बताओगे 1 and 1, 1 and 1 कितना हो गया। 1 and 1 का 2 हो गया। 2 और 1, ये 2 and 1 कितना हो गया, तो डेट विल 2/3, 2/3 यहाँ पे आगे देखते रहेगा लोग। 2/3 और ये जो है गुड 5/3, 5/3 and 1 पैरेलल में, 5/3 and 1 पैरेलल में डेट विल 5/8 आर, 5/8 and 1 डेट विल 13/8 and 1 पैरेलल में। 13 ऊपर में लिख देंगे और नीचे जोड़ देंगे दोनों को। समझ आ गया लोग। बस रुक रहो, दे बोलते जाओगे भी। दे जो नहीं कर पा रहा देखेगा, ये बताएंगे। बताते जाओ बेटा, क्या करोगे। सर ये सीरीज में 2 हो जाएगा, हाँ फिर 2/3 हो जाएगा, फिर 5/3 हो जाएगा, फिर 5/8 हो जाएगा, फिर 13/20। अकल आ गया लोगों को, बैठ जाओगे जा करके। जोड़ने का काम किया जा रहा था। चलें एक बार बगल वाले को समझाएंगे अपना अपना। सब लोग अपने अपने बगल वाले को समझा देंगे। जिसको आ गया नहीं आया बताओ, उसको बताओ, पकड़ के उसको बताओ।
समझा दिया? पूछा क्या है नहीं आया उसको? आ गया तुम्हें? तुमने इसको बताया? बताओ तुम इसको। सर अगर जैसे हम फ्रैक्शन में ऐड कर रहे हैं तो अगर वो आर की जगह जैसे 2r निकाले तो भी फ्रैक्शन में ऐड कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली करेंगे कि न्यूमरेटर में 13/8 आया था लास्ट में, 13/8 आया था लास्ट में। 13/8 एंड 1 था ना पैरेलल में। 1 की जगह 2 होता तो तो नॉर्मल 1 की जगह 2 होता तो बताया ना, वैसे गुना करो उनको, 26 और ऐसे ऐसे कर लो। समझ आई बात? ऊपर देगा तो कितना ट्रायंगल दिखाया था? आदमी ज्ञान बट रहा है तो आदमी बगल वाले से ले ले, जहाँ से भी ले ले, मिलता है वहीं से ले ले। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहा। जोड़ने का काम है। बता दिया कि जितना अभी जितना लाइन सिखा दिया, अकल होता तो पूरी दुनिया में जो भी ये सर्किट का क्वेश्चन होता कोई भी बना सकता उतने ज्ञान से। बट उसके बाद भी अभी कितने घंटे तक बताता रहूँगा, फिर भी तुम ज्ञान नहीं बढ़ा रहे हो तो गलत कर रहे हो। जोड़ो जोड़ो जल्दी। 34/55 आएगा। जोड़ेगा लोग अपना अपना, जोड़ेगा लोग। बैठ के करे कौन पहुंच पा रहा? 34/55 34/55 आर 34/55 आ रहा आएगा। यस सर। जोड़ नहीं पाए तुम, गलत कर लिया। किसको सही आ गया? बस एक आदमी, दो आदमी, तुम्हें आ गया। आओ ऊपर आओ। बाकी लोग देखेगा इनको आ गया, ये कर रहे हैं। ऐसे होना चाहिए, हर एक को आना चाहिए। हाँ बेटा जल्दी बताओगे? बताओ 1 and 1 कितना? वेरी गुड। 1 and 1 का 2 हो गया। 2 और 1 का कितना? 2/3। गुड। 5/3 देखते जाएगा। 5/3 बोल रहे हैं ये। 5/3 and 1 5/8 हो गया। 5/8 हो गया। 5/8 and 1 13/8 आ जाएगा। 13/21 13/21 13/21 34 रुको 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 रुको। तो 34/55 फिर से बोलो। बाकी लोग जो चुप बंद कलम बंद करके सुनेगा आ जाए ऊपर। फिर से बोलेंगे आप। अभी रुक जाओ। हाँ स्टार्ट हो गए। बोलो बोलो। 1 और 1 सीरीज में है तो इसलिए 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 और 1 पैरेलल में 2/3, फिर 2/3 और +1। चलो फिर से स्टार्ट करो। देखो इधर फिर से स्टार्ट करेंगे। हाँ स्टार्ट करो। 1 और 1 सीरीज में से 2 आ जाएगा, और 2 और 1/3 नहीं 1 2 का 2/3 2/3 तक आया है। हाँ 2/3, और ये दोनों सीरीज में है इसलिए 5/3 5/3 + 1 5/8 5/8 and 1 बोलना। 5/8 और ये 1 ऊपर उजला वाला या पीला वाला? यहाँ पर ना हाँ हाँ ये दोनों सीरीज में हुआ ना, तो 13/8 हो जाएगा। 13/8
13/8 एंड 1 पैरेलल में है सर 13/21 और ये दोनों 13/21 प्लस 1 34/21 ये दोनों सीरीज में 34/55 सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में 34/55 समझ आ गया वो लोगों को? यस सर। सीरीज और पैरेलल में तो ऐसे पर कहानी होती है, जोड़ने की कहानी होती है। बताएगा जल्दी से आंसर बताएगा, ए और बी में ही बताना है। सर 4/7 ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। 4/7 ओके, सी इधर देगा, ये कितना हो गया इधर 2r/3, इधर भी कितना हो गया 2r/3, तो 2r/3 2r/3, यहाँ 2r/3 हटा दोगे, इधर 2/3 और इधर भी 2/3, 2/3 2/3 डेट विल बी 4/3, 4/3 एंड 1 पैरेलल में, 4/3 एंड 1 पैरेलल में, 4/3 एंड 1 पैरेलल में, डेट विल बी 4/7 इंटू आर। किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा? तो डायग्राम्स रहते हैं, सीरीज एंड पैरेलल का गेम था ये। देखेंगे आगे मूव करते हैं हम लोग, कुछ टॉपिक में घुस जाएं। ये एक तरह से मान लें कि क्या था, तो ये रिहर्सल था। सीरीज या पैरेलल को जोड़ना तो कोई काम नहीं होता, वो मतलब एक पार्ट होता। क्वेश्चन का कौन सा पार्ट होता? एक पार्ट होता। बाकी हमें जो पढ़ना है तो क्या बताया गया था, तो किरचॉफ्स का नियम पढ़ना है, ओम्स का नियम देख लिया। ओम्स में क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल में करंट का बंटवारा करते हैं। करंट का बंटवारा कौन से रेशियो में होता है, तो रेसिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में, और वोल्टेज का बंटवारा रेसिस्टेंस का डायरेक्ट रेशियो में। रेसिस्टेंस का बंटवारा वोल्टेज का बंटवारा को क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर की रीडिंग। और करंट के बंटवारा को क्या बोला था हमने, तो जैसे देखें ऊपर देंगे, एक सवाल होता है कि हमारे पास पहले क्या करता है, सर्किट को सोल्व करके, क्या करके सर्किट को सोल्व करके पहले बैटरी से करंट निकालना होता है, और किसी पॉइंट पे क्या निकालना होता है, फिर आमीटर की रीडिंग निकालना होता है। क्या निकालना होता है, आमीटर की रीडिंग निकालना होता है। मैं बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, स्टडी सुनेगा। बैटरी का वोल्टेज दिया रहता है, ऐसा कोई ब्रांच दिया हुआ, तो पहले क्या करेंगे, इस पूरे को सोल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब बैटरी दिया रहता है, वोल्टेज बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर देंगे तो करंट निकल जाएगा कि कितना करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ। और करंट जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आएगा जो करंट, तो ये दो भागों में ऐसे बट जाएगा। समझ आई बात नहीं है, जो करंट यहाँ पे आएगा फिर से क्या करेगा, इधर 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 बट जाएगा। दो भागों में बांटने वाला करंट वैल्यू याद होगा। दो भागों में करंट का दो बंटवारा याद है ना आपको, दो लोगों में करंट का बंटवारा करना। ऊपर देगा, ये करंट आई है, एक तो बंटवारा करनी, देख ले आई करंट आ रहा है, आई करंट आ रहा है हैं? और क्या करना, R1 है और R2 है, तो इधर I1 की वैल्यू लिखना है, तो R1 उधर लिखना है, I1 लिखना, तो क्या लिखा R2 बटे इंटू आई हो गया। क्या हो गया, समझ आया नहीं आया? ये किसकी वैल्यू लिखा हुआ, I1 की वैल्यू लिखा हुआ, किसकी वैल्यू लिखा हुआ है? जाके घर पे एक बार सवाल देख लेगा। 2020 कौन सा वाला में, 2020 वाला में इतना ही दिया हुआ, I1 दिया हुआ, आई निकालना था। ये डायग्राम भी बनाया हुआ था, और क्या दिया हुआ था, I1 दिया हुआ था। बोले करंट यहाँ पे इतना, तो ये वैल्यू बता दो, तो कितना लिख लोगे तुम? अरे आई नहीं निकाल पा रहे यहाँ से, क्या पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया। उसके बाद काफ़ी लोग ये क्वेश्चन लेकर के हमारे पास आए हैं, आई की वैल्यू। हाँ 2021 में, हाँ 2021 में आया होगा। बी सेक्शन। अब उसमें एक आगे साल, एक साल आगे पीछे हो सकता है।
हमने हमने भी वही जोड़ा कि हमने हमें मतलब नोमेनक्लेचर आगे पीछे हो गया। मैं इस यहाँ से याद रख रहा हूँ कि पिछली बार लोग हमसे पूछ रहे थे, मतलब पिछले साल करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया ना, उसके बाद काफ़ी लोग ये क्वेश्चन हमारे पास लेके आए पूछने के लिए कि ये बता दो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया, तुमने यही नहीं पढ़ाया जो नीट में आया था। ये हमने पढ़ा दिया था, उसने हमने आई दे करके I1 लिखवाया था, उसने I1 दे के क्या पूछ लिया। तो इतना करने के लिए तो आपको तैयार होने चाहिए कि हम इतना कर लेते हैं। उनका सवाल ये हमारे पास लेकर आने का मतलब होता है कि तुमने पूरा तो पढ़ाया लेकिन जो आया था वो नहीं पढ़ाते तुम। तो मैं ये अभी किस लिए बता दिया इसको, ताकि आप कर ले जाकर के और वहाँ पे अपने दिमाग में प्रेशर डालें कि ऐसे आई दिया तो I1 भी लिख सकते हैं, I1 दिया हो तो क्या लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और जाके क्वेश्चन में देख लेंगे, क्योंकि अभी नहीं देखेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, सप्ताह बाद महीने बाद फिर से अगर देखते हैं तो फिर से साफ है, फिर से आपको लगेगा कि ये सब तो पढ़ाया ही नहीं था, ये ऊपर ऊपर पढ़ा दिया और काम का चीज़ तो हमें बताया नहीं जो एग्जाम में आया। I1 I2 का बंटवारा करना याद हो जाएगा, जल्दी देगा, 2 में बंटवारा करना देख लेंगे, फटाफट देख लेगा। 10 ओम 20 ओम। अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि 2020 में या 21 में बोल दिया तो आगे पीछे 1 साल हो सकता है, उसमें ऐसा कोई बात नहीं होती है कि आप जो बस टिक कर जाएंगे, नहीं 2020 बोल दिया तो आया किस में, 21 में आया है, या 2021 बोल दिया आया किस में, 2020 में। आपको तो बता दिया कि जो भी टॉपिक पढ़ा जाए उसका प्रीवियस ईयर पे नज़र होनी चाहिए। नज़र में ये रखनी होती है कि क्या करें, 6 एम्पियर बंटवारा करेगा, I1 I2 निकालेगा, I1 I2 की वैल्यू निकालेगा। 4 हैं, 4 ऊपर आ रहा नहीं, 4 है, 4 और 2 देख कर कुछ समझ में आता तुम्हें। बोलें जहाँ रेसिस्टेंस कम होता है उधर करंट ज़्यादा जाता है, तो ऐसा भी नियम बनाते हैं। I1 की वैल्यू तो 20/30, या करंट को कैसे निकालते हैं तो देख लो, एक तो तरीका देख लिया I1 निकालना। I1 निकालना तो क्या लिखेंगे, 20/6 काट देंगे, कितना आ जाएगा, I1 निकल गया 4, तो 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या, I1 निकालने का रेशियो में बांट दें, करंट रेसिस्टेंस का क्या रेशियो है, 1:2, तो करंट का रेशियो 2:1, तो 10 ओम कितना पिएगा, 2 रेशियो पिएगा, तो 2/2 + 1 इंटू, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा। ये रेशियो से बांटेंगे या क्या कर रहे थे, वैल्यू लिख के बांटें, एक ही बात है। रेशियो से लिखेंगे या वैल्यू बांट के करें, रेशियो में बात बोलेंगे तो रेसिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया, 10/20 मतलब 1:2। करंट कितना पिएगा, इनवर्स रेशियो में 2:1 में पिएगा, तो 2/3 एंड 1/3। 2/3 कौन पिएगा, ऊपर वाला पिएगा। समझ आ गया होगा लोगों को। तो जल्दी से ये भी कर ले, ऊपर देगा 3 लोगों में करंट का बंटवारा करना दिखा देता हूँ। 3 जब रेसिस्टेंस रहेंगे उसमें करंट का बंटवारा करना, ये भी कहीं पर डायरेक्ट जरूरत होती है, इसी ऊपर देगा 3 में बंटवारा करना मैं सिखा दे रहा हूँ, और वैसे वैसे तुम करोगे तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। 3 में बंटवारा करना है, करंट का बंटवारा 3 जगहों पे करना, इधर इधर इधर। आमीटर की रीडिंग लिख रहेंगे कि टोटल करंट कितना है, I और I1 की वैल्यू निकालते हैं, I2 की वैल्यू निकालना, I3 की वैल्यू निकालना। समझ आई बात नहीं, रेसिस्टेंस से कितने दिए हुए हैं, R1 R2 R3 ऊपर देगा। एक तो तरीका है कि I1 I2 I3 की वैल्यू किस रेशियो में होगा, 1/R1 1/R2 1/3 रेशियो में होगा। I1 I2 I3 का रेशियो क्या होगा, 1/R1 = 1/R2 = 1/R3 रेशियो में होगा। ये समझ आई बात। I1 I2 I3 का रेशियो 1/R1 = 1/R2 = 1/R3। सुन लिया लोगों ने, या तो ऐसे करके बांटो, या दूसरा तरीका देखो, डायरेक्ट बता रहा हूँ वो तरीका सुनेगा। दिया हुआ क्या हमारा, I दिया हुआ, लिखना क्या है, I1 लिखना है। I1 लिखना तो हमें यहाँ पे करंट निकालना, I1 किस में निकालना, R1 में। तो क्या करोगे, ध्यान से देखोगे, पहले डिनोमिनेटर तैयार करते हैं। तो डिनोमिनेटर में ऐसे लिखते हैं, R1 R2 R2 R3 R1 लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में ऐसा कर दिया, इंटू I लिख दिया, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो, I1 लिखते समय भी लिखोगे, I2 लिखते समय भी लिखोगे, I3 लिखते समय भी लिखोगे। और क्या लिखना है, I1 लिखना है। तो I1 लिखना तो R1 में है, तो R1 छोड़ के बच्चा क्या, तो R2 R3 लिख दोगे। तो यहाँ ऐसा करोगे तो डायरेक्ट I1 आ जाएगा।
अगर I2 लिखना होता तो क्या लिखते, देखा इधर, I2 लिखना होता तो ये लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे I2 में R1 R3, और जब I3 लिखना होगा तो R1 R2, या जब क्या करना होगा I1 भी निकाल लिया, I2 भी निकाल लिया, तो टोटल में से I1 I2 को माइनस कर देंगे तो I3 निकल जाएगा। समझ आया कुछ? I1 निकाल लिया लोगों ने, तो जल्दी से नोट कर लेगा पहले तो, और अकल में डाल लेगा। और R1 R2 R3 अगर बराबर है, R1 R2 R3 अगर बराबर है तो I1 I2 I3 बराबर होगा, और I/3 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 होगा, I/3 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 होगा। अगर R1 R2 R3 बराबर होगा तो करंट भी बराबर जाएगा, इक्वली बढ़ जाएगा, तो बंथड़ हो जाएगा तीनों जगहों पे। I1 के वैल्यू जल्दी से नोटिस कर ले, एक वैल्यू दे देता हूँ, जीवन भर याद रखोगे कि जब भी इन्वर्स रेशियो में बांटना तीन भागों में, आगे चल के 2-3 जगहों पर इसका इस्तेमाल करूँगा इस फंडे को। जब 3 भागों में बांटना है, इन्वर्स रेशियो में बांटना है। I1 के वैल्यू R2 R3 नीचे ऐसा कर दिया, इंटू I से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गई बात? तो जस्ट वैल्यू पेस्ट कर रहा हूँ, I1 I2 I3 तीनों के वैल्यू अपना जो है तो लिख डालेगा। बीस ओम, 40 ओम, 60 ओम। अब करंट जा रहा है इनसे, करंट जा रहा 220 एम्पियर। A1 A2 A3 तीन एमीटर्स लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी निकालेगा। A1 A2 A3 की रीडिंग, तुम्हें A3 की रीडिंग बताओगे। A1 A2 A3 तीन लोग हैं, A3 की रीडिंग बताना, किसी भी एक में पूछे जाते हैं। A3 की रीडिंग बताओ, A3 A3 A3, यस A3 की रीडिंग। A3 में 60 एम्पियर। एनीबॉडी एल्स? A3 में 30 एम्पियर आ रहा है। ओके, एनीबॉडी एल्स? 2 आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी बताएं। एक ही आंसर आना चाहिए, 2 ऑप्शन तो बन चुके हैं। 40। ओके, तरीका बता दिया गया वैल्यू रख करके कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको करना ही पड़ेगा। बीस 40 60 220 एम्पियर। क्या निकाले? A3 की रीडिंग निकालना है। A3 की रीडिंग मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे I3 मान लेते हैं। तो I3 की वैल्यू क्या लिखने के लिए बोला था? I3 जब लिखना है तो कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे? 20 40। ऊपर में 20 40 लिख दिया, नीचे 2 का पेयर कर लोगे। 20 40 40 60, डिनोमिनेटर में 20 40, इंटू करंट 220 गुना कर लेंगे। ऊपर नीचे 2 जीरो मार देंगे। सब में देख लें, था यहाँ 2 जीरो है, हर एक टर्म में कितना जीरो है? 2 जीरो हट जाएगा। ऊपर में क्या बचा? 2 गुने 4, और नीचे 8 प्लस 24 प्लस 12। समझ आ गया होगा लोगों को? ये टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा? 44। तो 44 नीचे डाल दें, कटिंग कर लेंगे। 44 5 से कट जाएगा ये। समझ आई बात? अब ये तो वहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इतना लंबा रहता नहीं है, बट आपको इतना तो 3 लोग तक में प्रैक्टिस कर लें। A3 में तो निकाल लिया ना रीडिंग। A2 का रीडिंग बताना, क्या करना है? A2 का रीडिंग बताना, ध्यान देंगे। तो अब I2 जो है निकालने के लिए, I2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग?
ये बीच वाला निकालना इधर देगा। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, ऊपर देगा, यहाँ पे निकालना आप करंट। तो 20 गुने 60 कर सकते हैं एक, तो वो तरीका है ही, उससे लंबा पड़ेगा। छोटा तरीका क्या पड़ेगा, अब हमें पता चल गया यहाँ पे करंट, यहाँ पता चल गया ना, हम जानते हैं I3 R3 इक्वल टू I2 R2। पैरेलल में हम लोग लगा देंगे यहाँ पे I3 इंटू R3 40 गुने 60 इक्वल टू I2 इंटू, कुछ नहीं समझ में आया। पैरेलल में बताया था I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3 होता है। यहाँ पे करंट और रेसिस्टेंस पता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस पता, तो यहाँ करंट निकल जाएगा। अब ये अक्ल में ऐसे डाल के रखना पड़ता है। और ये बोलता हूँ सोने के पहले या उठने के तुरंत बाद, तो इसको दिमाग में सोने के पहले सोचना पड़ता है कि क्या क्या बताया था मास्टर, क्या याद रखने वाली बात थी जो हमें याद नहीं रहता, हमें पता ही नहीं था। समझ आई बात नहीं आई? वो तो डाल कर आँख में मतलब दिमाग में सोया जाता है, और उठने के बाद तो फिर से रिकॉल किया जाता है, तब वो दिमाग में क्या होता है, परमानेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि बताया फिर से भूल कर लिख करके, तो उसे कोई तो ग्रोथ नहीं होगा। जो लोग ऐसी बातें पूछते हैं ना कि हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तो उसको दिमाग में प्रेशर डाल के रखना पड़ता है कि क्या बताया, हमें क्या याद नहीं रहता है, हम भूल तो नहीं जाते हैं। तो उसको हमेशा तो रिकॉइल करते लेकर और विजिट करते रहना पड़ता है। और नियम विजिट करने का तो सोने के पहले तो 10 मिनट पहले तो रिमाइंडर ले लें कि क्या क्या आज हमने सीखा। परमानेंट मेमोरी में जाएगा, ग्रोथ बढ़े होगा आपका। अच्छा सीधे I3 का वैल्यू कितना निकाल लिया, 60 एम्पियर निकाल लिया। कितना निकाल लिया? अब टोटल में से माइनस कर दो, तो 220 में से तो 100 माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। A1 का रीडिंग आ जाएगा, याद रह जाएगा साहब। 3 भागों में करंट का बंटवारा, 2 भागों में तो कर लोगे ना, देख लिया 2 भागों में तो कर लिया। ये ऐसे दे 2 भागों में आपको दे देता हूँ, पहले तो ऐसे बंटवारा करो, फिर बाद में निकाल के भी बंटवारा कर लेना। 2 भागों में ही बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में बांटना है। चलें 10 एम्पियर को बांट लें आप। 10 एम्पियर है और ये कितना 10 ओम है और 40 ओम है। जल्दी बंटवारा करेगा लोग। सर 2 और 8, नीचे 2 ऊपर 8, ऊपर ऊपर बंटवारा कर लिया सभी लोगों ने। जो ऊपर निकालना होता है क्या लिखेंगे, 40/50 इंटू 10, तो 8 एम्पियर ऊपर आ जाएगा। अब देखो इधर, अभी तो करंट दिया हुआ था ना, बाद में करंट निकाल के खुद ही बांटना होगा। तो अब यहाँ बंटवारा करोगे। फिर से बोला कि यहाँ पे ऐसा बनाया हुआ, अभी 8 एम्पियर का फिर से यहाँ पे बताया, बोला कि कितने हमारे हैं, 10 ओम है और 30 ओम है। अब बंटवारा करना फिर से। अब ये जो करंट आएगा ना यहाँ पे, ये करंट आएगा तो फिर से आगे बंटवारा करना है। फिलहाल ऐसा देख लें कि इधर आ रहा है, इतना ही माने कितना आ रहा है, बंटवारा करना है। समझ आई बात नहीं? तो मैं बोलना तो पहले यहाँ से ज़्यादा ऐसे बांट दोगे, जो यहाँ पे आ रहा है फिर से इसमें बांटना है। तो क्या बांटेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 आ रहा तो यहाँ पे लिखना है, तो 10/40 इंटू 8, 10/40 इंटू 8, तो कितना एम्पियर आ जाएगा? तो ऊपर 2 एम्पियर आ जाएगा और नीचे कितने हो जाएंगे? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये हमने करंट दे दिया था ना, वहाँ करंट दिया नहीं रहता, अपने आप ही तो पहले निकालना पड़ता, फिर बंटवारा करना होता। पहले निकालना होता फिर बंटवारा करना होता। पहले देखा निकालते कैसे, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, वोल्टेज बाय आर इक्विवेलेंट करके बैटरी से करंट निकाल लेंगे, और यहाँ से करंट आ जाएगा, फिर उसको यहाँ पे बांटेंगे एक बार, फिर यहाँ पे बांटेंगे, 2 बार बांटेंगे। और सवाल यहाँ पे तो अमीटर की रीडिंग पूछा जाएगा। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने गेम खेल सकें आप। क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? ऊपर देगा, ऊपर देख लिया एक बार। ओरली ये काम कर सकता है कोई? अच्छा, ये ओरली कोई कर सकता है। ये वैल्यूज दिए हुए हैं कितने हमारे, तो 6 दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं, और ये कितने दिए हुए हैं, 4 और 4 और 4 ओम। क्या दिए हुए हैं? तो DW पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओगे बैटरी का क्रॉस। इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ऊपर देखा, बहुत आसान काम है ये। पहले देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, चेन वाले क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं इसे? चेन वाले क्वेश्चन। चेन वाले क्वेश्चंस में जहाँ से सीरीज पैरेलल दिखता है वहाँ से ही करते हैं। या नियम जानना चाहोगे तो बोलते हैं लास्ट वाला चेन में दिखता ही है। देखो बैटरी क्या करता है, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का धर्म क्या है, करंट देना। पोटेंशियल डिफरेंस तो नेचुरल है, उसके अंदर होगा ही होगा।
तो करंट देगा कहाँ से, डंडे से निकालोगे, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, इसमें सब में करंट सेम जाएगा। तो सीरीज में तो कितना हो गया, 4 + 4 + 4 तो 12 हो गया, 4 + 4 + 4 12, 12 और 6 पैरेलल में, डबल है तो 3 से डिवाइड करके 4 निकाल लोगे। तो ये क्या चला गया, देखा इधर, ये चला गया, खत्म हो गया ये वैल्यू। लिखने की कोई जरूरत नहीं, देखेगा ऐसे डायग्राम्स बहुत बने रहते हैं, फेंके हुए डायग्राम में यहाँ वहाँ है। बता दिया कि जिस तरह से जनसंख्या इधर उधर तो पड़ा है, कोई काउंट करने वाला नहीं है, उस तरह से क्वेश्चन की जनसंख्या तो अनकाउंटेबल है, जहाँ से भी तो बैठ के आदमी कर ले। आदमी को ऐसा होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन जब तक नहीं किया तब तक हम क्या करेंगे, सोएंगे पहले, तो तब तक तो नाश्ता ही नहीं करेंगे, और जब तक 100 क्वेश्चन नहीं हुआ तब तक लंच नहीं करेंगे, जब तक 150 क्वेश्चन नहीं हुआ तब तक डिनर नहीं करेंगे। हाँ, क्वेश्चन ही क्या होना चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर होना चाहिए। समझ आई बात नहीं है? चार 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 फिर से 12 हो गया, 12 और 6 फिर से 4 हो जाएगा, 4 4 4 12। जिसका 12 बज रहा है बता देगा कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 4 4 4 जोड़ दो, सीरीज में 12 हो जाता है, ऐसे जोड़ने का काम सिखाया जा रहा है। अभी तो करंट लिखना ही नहीं शुरू करा। 6 और 12 तो डबल है, 3 से डिवाइड कर देंगे, डबल है ना, 3 से डिवाइड करने बोला गया, तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अभी ये सबसे बारी बारी से पूछा जाएगा, तो जिनको नहीं आ रहा बता दें कि हमें नहीं आ रहा। तो 4 4 4 कितना हो गया फिर से, तो क्या बोले, टोटली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का। एक तो कोई सवाल इतना ही होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो कितना आंसर आएगा, 12। अब 12 आ गया तब क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे। तो आई की वैल्यू कितना, बैटरी से कितना करंट चलेगा, सुन लिया, देगा इधर। पहले क्या करते हैं, नियम सीखेगा, पहले पीछे से ब्रांच को सोल्व करते हुए आते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया तो वोल्टेज बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर देंगे, तो टोटल करंट आ जाएगा। और टोटल करंट आ गया तो फिर से ब्रांच को खोलते जाते हैं, फिर से अब करंट का बंटवारा कर देंगे। सवाल था कि करंट निकालो, कहाँ से करंट निकालो, तो डिफरेंट ब्रांचेज में कहीं एक जगह पर अमीटर दिखाया रहेगा, यहाँ का रीडिंग बताओ, क्या बताओ वहाँ का। पहले एक बार फिर से रेसिस्टेंस के बारे में देख लेंगे। जिनको 6 और 12 का 4 होता है, ये नहीं पता चल रहा, वो भी बोल देंगे। 6 और 12 का तो तुम्हें आधे घंटे प्रैक्टिस करवाया था, मल्टीपल में है तो बड़े वाले को ऊपर लिखो 12 को और नीचे को, तो 6 और 12 में 2 मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 12/3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 12/3 क्या आ जाएगा, समझ आ गया वो लोगों को। इधर देख लेगा, वंस मोर एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दे रहा हूँ। ये 4 4 4 12, 12 6 4, 4 4 4 12, 12 6 4, 4 + 4 + 4 12 हो गए, तो 36/12 तो कितना है, 3 एम्पीयर का करंट हो जाएगा। देख ले इधर, 12 फिर से कितना हो गया, तो 4 4 12, करंट कितना आ गया, 3 एम्पीयर का करंट ले लेंगे। अब 3 एम्पीयर का करंट जो आ गया वो फिर से तो खोलेंगे पीछे, बोले 3 एम्पीयर का करंट यहाँ से चला, यहाँ से कितने एम्पीयर का करंट चला, 3 एम्पीयर का करंट चला। अब पीछे ब्रांच खोलेंगे, 3 एम्पीयर करंट यहाँ पे आया होगा, देखते रहेगा लोग, 3 एम्पीयर करंट पहले यहाँ पे आया होगा, 3 एम्पीयर करंट यहाँ पे आया होगा, 3 एम्पीयर 3 एम्पीयर 3 एम्पीयर, देखा इधर। अब बोल 3 एम्पीयर यहाँ बढ़ जाएगा, बेसिकली है ये क्या, 3 एम्पीयर में यही है ना, ये 6 है और ये कितना है, 4 है या 12 है, पीछे से ये 12 बन के आया था, ये पूरा 4 था, 4 था, तो ये 12 है और ये 6 है। और कितना एम्पीयर आ रहा है इधर से, 3 एम्पीयर इधर से आ रहा, इधर बंटवारा कर लेंगे, 1 एम्पीयर जाएगा। इधर निकालना तो कौन सा लेंगे, 6/18 × 3, तो 1 एम्पीयर इधर आ जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। जिनसे बंटवारा नहीं है वो देखें कि जब करंट लिखते हैं I1 लिखना तो क्या लिखते हैं, R2, तो इधर करंट लिखना तो क्या लिखेंगे, 6/18 × 3, 6/18 × 3, 6/18 × 3,
तो 1 एम्पियर आ गया, तो 1 एम्पियर इधर जाएगा, देखेगा 1 एम्पियर तक किसी दिक्कत है तो बताएगा। अब उधर से मैं मतलब नहीं, इधर बंटवारा कर लिया, इधर देखा, ये बंटवारा करना होता है हर एक किताबों में। जो एग्जाम का जो मोस्टली क्वेश्चंस जो आता है तो वोल्टेज और करंट पे आते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है तो रेयर केस में निकालना होता है। समझ आई बात नहीं आई? देखेगा तो हुआ क्या, बेसिकली 3 एम्पियर यहाँ से आया, 3 एम्पियर यहाँ से आया, 3 एम्पियर यहाँ से आया, 1 एम्पियर इधर गया, 1 एम्पियर इधर गया। अब 1 एम्पियर फिर से कोई अमीटर यहाँ पे दिखाएंगे, अमीटर की रीडिंग यहाँ पूछ लेंगे, तो बोले इस 1 एम्पियर को फिर से इधर और इधर बांटेंगे, तो ये 6 है और यह है कितना, ये फिर से 12 है, तो फिर से 1/3 इधर जाएगा। इसकी रीडिंग निकालने के लिए तो बोलेंगे तीनों किस में है, रेंज में कितना हुआ, 12 हुआ, कितना हुआ ये 12, तो 12 और किस में बांटना, 6 में, 12 में निकालना, तो 6/18 इंटू 1 कर लेंगे, 6/18 इंटू 1, तो अमीटर की रीडिंग कितना लिख दूँ, 1/3 एम्पियर लिख दूँ, 1/3 एम्पियर लिख दिया। जिनको नहीं समझ में आया बता देगा। एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, दूसरी बार में टोटल करंट निकालते हैं, फिर करंट का बंटवारा करते हैं। एक बार बंटवारा करने सीखा, 2 बार कम से कम सीख लेंगे, ज़्यादा बार भी कहीं जरूरत पड़ जाती है, बट 2 बार से तो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है कि 2 बार बंटवारा करना पड़ सकता है मैक्सिमम। जल्दी से वैल्यू फाइंड आउट कर लेगा। पहले तो बताएंगे क्या हो गया, हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता देंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले बताएंगे लोग। ये कितना हो गया, तो ये तीनों सीरीज में 2 + 4 + 2 तो 8 हो गया, 8 और 8 4 हो गया, 4 + 2 + 2 8, 8 8 4, 4 + 2 + 2 8, तो 16/8, तो करंट 2 एम्पियर आ गया। करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई। समझ आई बात? 2 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगा, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर बेसिकली है क्या, तो ये पूरा ये तो 8 है, और ये पीछे वाला भी कितना है, पूरा सिंप्लीफाई होकर 8 आ जाता है। सिंप्लीफाई होकर 8 आ जाता है, तो 2 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर में बढ़ जाएगा। इधर 1 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर, इधर अब 1 एम्पियर ऐसे जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा 2 भागों में, और फिर लौट के इधर 1 एम्पियर आ जाएगा। तो A1 की रीडिंग तो 1 एम्पियर ही है। यहाँ पे पहले आएगा, बटेगा, फिर जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इसकी रीडिंग कितनी हो गई, 1 एम्पियर। बाकी यहाँ पे तो कितना है, 2 + 4 + 2 8 है, और ये 8 है, 8 और 8 का तो 1 एम्पियर आ रहा है ना, 1 ही एम्पियर आ रहा है ना, तो 1 एम्पियर आधा आधा बढ़ जाएगा, इधर हाफ एम्पियर, इधर हाफ एम्पियर, तो इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी, 1/2।
यहाँ पे 1/2 एम्पियर, इधर 1/2 एम्पियर, यहाँ पे कितना? तो 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। किसी को कंफ्यूजन है बताएगा? क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो घर पे होमवर्क लिख लेगा जाके इसको और जोड़ेगा। तो कितना 4 ट्रायंगल तक करवाते थे, 5 और 6 ट्रायंगल घर पे जाकर कर लेगा। 89 में 43। ओके, बाकी लोग जाकर घर पे कर लेंगे। 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 और 6 ट्रायंगल। 5 ट्रायंगल के लिए और भी इक्विवेलेंट निकाल लेगा जाकर के। जोड़ने के लिए सीखना है, जोड़ लोगे तो इस पे आगे क्वेश्चंस भी रहते हैं, करंट भी निकालने का काम होता है। पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आ जाना चाहिए। ए और बी में सभी वैल्यू आर मानते हुए निकाल लोगे। ए और बी में क्या करना है आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये कितना ट्रायंगल दिख रहा है लोगों को? और ये ऐसा नीचे कौन सा? 6 ट्रायंगल दिखा दिया गया। 5 ट्रायंगल और 6 ट्रायंगल। बाकी ये डायग्राम भी सोल्व कर ले जा करके। बातचीत ना करे लोग, बार बार मना किया गया लोगों को। उससे जो है ना आपका ये तो मतलब एक तरीके से ऐसा माने कि बेसिकली आप बातचीत करते तो इसका मतलब यही होता है कि नल खोल दिया और बकेट में क्या है? होल है, आप भरने का इंतजार कर रहे हैं। बस इतनी ही हो रही है। जो बताया जा रहा है वो तो वैसे स्टोर नहीं हो रहा है। साथ में क्या करें? बगल वाले से बातचीत कर रहे हैं, बगल वाले को ले लिया साथ में, तुम्हारे अंदर भी होल कर देता हूँ। आदमी अपने बातचीत करे तो ठीक है, दूसरे को भी खराब कर देता है। आगे हम लोग बैटरी में पढ़ेंगे कि एक बैटरी खराब होता है तो क्या करता है? एक और को कभी एक नहीं खराब होता क्या करता है? 2 खराब होते, पेयर में खराब होते हैं। तो आगे एक्स बैटरी रॉन्ग कनेक्शन में रहेगा तो कितने खराब कर देगा? तो ऐसे पहचान लिए कि खराब है, उसके साथ ना बैठे हैं। आपसे जो बातचीत करता है वो आपका दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। आपको लगता होगा कि प्यारा दोस्त है, लेकिन वो प्यारा दोस्त आपको जो है तो साइनाइड का काम कर रहा है। अगर आप हो सकता है डॉक्टर बनने वाले होंगे, आपको वो सिर्फ वही आपको खराब कर दिया, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती घर वालों ने डॉक्टर बनने के लिए तो प्रेरित किया था। वो परेशान था, वो क्या कर रही है? आपको भी ले लिया कि तुम भी मत बनो। बाद में पता चला कि उसका तो टारगेट था नहीं डॉक्टर बनना, हमें भी तो खराब कर दिया। आपको लगता है कि हमारा बातचीत करने वाला हमारा दोस्त है, वो दोस्त होता ही नहीं है। दोस्त का मतलब होता ही क्या कि तो आपको जो बेनिफिट पहुंचाए ना, दोस्त का मतलब ये थोड़ी होता है गप देगा बैठ के बगल में। घर पे जाकर करेगा लोग। ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये सारे ओम में दिए ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के लाना है। घर पे ट्राई करेगा लोग। ओके।